हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह इकोनॉमिक्स की बीए थर्ड ईयर की क्लास है जिसमें हम सेकंड पेपर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का औद्योगिक विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक राज्य में कैसा औद्योगिक विकास हुआ है इसका अध्ययन करेंगे भाग 1 में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा आज भी राजस्थान राज्य औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत एक पिछड़ा हुआ राज्य ही माना जाता है जब हम इसकी अन्य विकसित राज्यों से तुलना करते हैं। तो विनिर्माण मूल्य एवं रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थान काफ़ी नीचा है। हम यहाँ दो मापदंड ले रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की जो वैल्यू होती है वो और जो उद्योग रोजगार प्रदान करते हैं, इन दोनों मापदंडों के आधार पर जब देखते हैं तो राजस्थान का स्थान काफ़ी नीचा है। औद्योगिक परिदृश्य। सरकार द्वारा किए गए उद्योग आधारित अनेक सुधारात्मक पहलुओं के कारण राज्य के समग्र औद्योगिक वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास पूर्णतः पर्यावरण संवहनीय औद्योगिकरण के साथ साथ रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर 27.81% है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। प्रचलित कीमतों पर GSVA में विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग और खनन माइनिंग का योगदान वर्ष 2019-20 में क्रमशः 9.82% तथा 6.62% है। राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से संपन्न है। ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए लाभकारी विनिर्माण प्रसंस्करण इकाइयों, गतिविधियों और सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं जो कि राज्य की ताकत रही है। राज्य के पास MSME के लिए रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, वस्त्र, चमड़ा एवं आयामी पत्थरों के क्षेत्र में एक अत्यंत मजबूत आधार है। राज्य का प्रमुख ध्येय राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है तथा उनके द्वारा प्रतिस्पर्धी क्षमता स्तर प्राप्त करने के लिए एक सक्षम अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। राज्य में निर्यात की अत्यंत संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए राज्य विभिन्न निर्यातों उन्मुख सुधारों को लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जो राज्य से निर्यात को बढ़ावा देंगे। राज्य द्वारा किए गए समस्त सतत प्रयास सर्वाधिक अनुकूल, पर्यावरणीय तंत्र युक्त, समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास के साथ साथ राजस्थान को भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने पर केंद्रित है। आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में MSME का अत्यधिक महत्व है। अभी कोरोना पीरियड में जब लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी तब अर्थव्यवस्था को पुनः द्रुत गति से विकास करने के लिए सर्वाधिक जोर MSME की गतिविधियों पर दिया गया है कि जैसे ये छोटी यूनिट्स चलने लगेंगी इससे लोगों की आय बढ़ेगी और लोगों को रोजगार प्राप्त होने लगेगा। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन GVA 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर लगभग 94,914 करोड़ है जो राज्य के कुल GSVA में 9.82% की हिस्सेदारी रखता है। GSVA जो पूरे राज्य का मूल्य संवर्धन का आंकड़ा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 9.82% है। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें जो बिल्कुल ये लेटेस्ट आंकड़े होते हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के सामान्य स्तर में परिवर्तन की तुलना आधार वर्ष के संदर्भ में करता है। अभी हम आधार वर्ष ले रहे हैं 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का एक प्रमुख संकेतक है। इस तालिका में हम देखेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। जब हम आधार वर्ष 2011-12 ले रहे हैं तो हमने 3 क्षेत्रों में मुख्यतः उद्योगों को बांटा है। एक तो विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा माइनिंग खनन और तीसरा विद्युत, और इन सब का टोटल करके आया सामान्य सूचकांक। इसमें जो लास्ट ईयर है 2019-20 उसमें दिसंबर 2019 तक ही प्रावधानिक है, फाइनल डेटा बाद में आएगा इसका। तो हम देखेंगे कि 2015-16 में यदि 11-12 में 100 था तो ये बढ़कर 110.29 हो गया, जो 2018-19 में बढ़कर 143.39 हो गया। इसी प्रकार खनन में भी ये बढ़ा है और विद्युत में बढ़ा है, 130.53 से बढ़कर 137.70। इसी तालिका को हम बार डायग्राम में, इकोनॉमिक्स में जो आंकड़े होते हैं उनको बार डायग्राम में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें ऊपर हमने देखे लिखा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12। एक्स अक्ष जो होता है उसमें हमने तीनों क्षेत्र लिए हैं, विनिर्माण, खनन, विद्युत और सामान्य सूचकांक, और नीचे डिफरेंट कलर में वर्ष बताए गए हैं कि हमने 2015-16 से लेकर 19-20 तक के आंकड़ों को लिया है। राजस्थान का औद्योगिक ढांचा। औद्योगिक ढांचे के अंतर्गत उपयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 प्रकार के उद्योगों का रोजगार अथवा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में योगदान के आधार पर सापेक्ष महत्व देखा जाता है। पहला हेडिंग है आपका आधारभूत वस्तुओं के उद्योग। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं लोहा एवं इस्पात, स्टील के जो उद्योग होते हैं, उर्वरक और विद्युत आदि। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सीमेंट उद्योग। राज्य में सीमेंट के कई बड़े कारखाने कार्यरत हैं। सीमेंट के कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, ब्यावर और कोटा में निजी क्षेत्र में तथा रीको से सहायता प्राप्त 2 कारखाने कोटा और सिरोही में हैं। राज्य में कई मिनी सीमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं। राज्य का सीमेंट उद्योग औद्योगिक क्षेत्र का हब माना जाता है क्योंकि यहाँ लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है रासायनिक उद्योग। इसमें मुख्यतः राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में आता है। यह सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का उत्पादन करता है। डीडवाना में नमक का भी उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त कोटा में और उदयपुर में भी इस तरह के उद्योग हैं। थर्ड है राज्य में उदयपुर में जस्ता गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा खेतड़ी में तांबा गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। इस प्रकार राज्य में आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत सीमेंट, रसायन, उर्वरक और तांबा और जस्ता के कारखाने चल रहे हैं। राजस्थान में कुछ सीमा तक सभी प्रकार के उपयोग आधारित उद्योगों की इकाइयाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में आधारभूत उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े हुए मूल्य में बढ़ा है और पूंजीगत उद्योगों का घटा है। आधारभूत उद्योगों के योगदान बढ़ने के पीछे मुख्य कारण इस श्रेणी में विद्युत का शामिल होना है। नेक्स्ट है पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग। पूंजीगत उद्योगों की श्रेणी में औद्योगिक मशीनरी, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर, मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी, विद्युत कंप्यूटर पुर्जे, रेलवे वैगन आदि आते हैं। जयपुर में जैसे आपने देखा होगा एनबीसी का कारखाना है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग। इस श्रेणी में उद्योगों के नाम जैसे कॉटन से रिलेटेड होते हैं, कॉटन जिनिंग, क्लीनिंग, सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई, ब्लीचिंग, ऊन की सफाई, रंगाई, ब्लीचिंग, चमड़े की रंगाई और तैयारी, टायर, ट्यूब, पेंट और वार्निश के उद्योग होते हैं। पानी और बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। उदयपुर में कांकरोली में जेके टायर का कारखाना है। लास्ट है उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग। इसमें हम निम्न प्रकार के उद्योग शामिल करते हैं जैसे सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, चीनी, गुड़, वनस्पति घी, तेल, साबुन, क्रॉकरी, साइकिल के पुर्जे, वाहन इत्यादि के पुर्जे, ऊनी माल इत्यादि। निर्यात।
राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले क्षेत्रों के रूप में की है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में भी है। जैसे उत्पादन हेतु बाजारों के विस्तार के अवसर मिलेंगे, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा, अनुवर्ती तकनीक संचालन, संयंत्रों में तकनीकी उन्नयन, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया, वृहद रोजगार के अवसर आदि। राजस्थान निर्यात के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात 51,178.41 करोड़ हुआ, जो गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 10.11% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत राज्य में से होने वाले निर्यात का 50% से अधिक भाग आता है। इसमें है इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, रसायन और संबद्ध उत्पाद, रत्न और आभूषण एवं हस्तशिल्प शामिल हैं। धन्यवाद।